हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विजन 3D एजुकेशंस। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, लाइट, क्योंकि हमें आगे जाके भी पढ़ना है, पीछे से भी हम पढ़ के आ रहे हैं लाइट। जो 10th में लाइट है ना, ये टू पार्ट्स में डिवाइड है। एक होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और एक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, मिरर की जहां बात करनी होगी वहां लाइट रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो वहां पे हमें लाइट का रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना है। अगर लेंस की बात करें तो वहां पे लाइट रिफ्रैक्ट करता है। दैट मीन्स कि ट्रांसपेरेंट होता है लेंस, उसमें लाइट इंटर करता है तो रिफ्रैक्ट होता है। ठीक है, तो फिर रिफ्रैक्शन की बात हम लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन में करेंगे। ठीक है, या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी करेंगे। ठीक है, तो आज हम कवर करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अच्छा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जाने उससे पहले हम लाइट के बारे में जानना पड़ेगा कि एक्चुअली में लाइट का कैरेक्टर क्या है। ठीक है, लाइट क्या है, अगर सिंपली बात करें तो लाइट क्या है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जानेंगे, जो भी हमारे सिलेबस में है बस वही हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले अगर लाइट की डिफिनेशन की बात करें तो हम बोल सकते हैं लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, लाइट जो है एनर्जी का एक फॉर्म है। ठीक है, सेकेंड थिंग अगर बात करें हम कि लाइट इज अ मीडियम। ठीक है, लाइट इज अ मीडियम। किस चीज का मीडियम? तो लाइट जो मीडियम बनता है किसी भी चीज को हमें देखने के लिए। ठीक है, कि सिर्फ हम आंख आंख से तो हम सिर्फ देख नहीं सकते ना किसी चीज को, अगर लाइट ही ना हो। ठीक है, और अगर लाइट है आंख नहीं हो तो भी हम किसी चीज को नहीं देख सकते, तो दोनों क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ से डिफिनेशन निकल के आता है कि लाइट एक मीडियम बनता है। लाइट इज अ मीडियम। ठीक है, कि हम चीजों को देख सके। सो लाइट इज नीडेड टू सी थिंग अराउंड अस। मतलब हमारे आसपास में जो भी चीजें है उसको अगर देखना है तो लाइट की जरूरत हमें पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि लाइट, कहीं से तो लाइट जनरेट होता होगा। ठीक है, कोई तो प्रोड्यूस करता होगा लाइट को। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो लाइट को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, लाइट वहीं से जनरेट होती है, यानी सोर्स ऑफ लाइट ही वो हुआ है। तो सोर्स ऑफ लाइट मतलब जिसकी खुद की लाइट है, वैसे हम ऑब्जेक्ट को बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो खुद ही लाइट प्रोड्यूस करे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। लाइट, अगर हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की बात करें, ठीक है, जो खुद लाइट प्रोड्यूस करे। ठीक है, वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, एग्जांपल पे हम दे सकते हैं लाइक सन हो गया, स्टार्स हो गए। ठीक है, कैंडल हो गया, बल्ब हो गया, एक्सेट्रा। दीज आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ये खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ये भी जानना जरूरी है क्योंकि लाइट, सोर्स ऑफ लाइट तो यही होने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट हैं जो लाइट प्रोड्यूस ही नहीं करते हैं, तो उनको फिर हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, ये लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। लाइक चेयर हो गया, टेबल हो गया, ठीक है, वॉल हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, क्लियर हो? लाइट का डिफिनेशन, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ मीडियम, कि हम चीजों को देख सकते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है। आई थिंक इतना हम क्लियर है। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज और हमें ध्यान देना होगा कि लाइट जो होता है, लाइट हैज डुअल नेचर। लाइट है डुअल नेचर। लाइट दो तरीके से काम करता है, इसके जो नेचर है वो दो तरीके से काम करने वाला नेचर है, इसीलिए लाइट को हम बोलते हैं कि ये डुअल नेचर से वर्क करता है। ठीक है, अच्छा, इसका क्या मतलब है सर, लाइट डुअल नेचर? हाँ, लाइट का डुअल नेचर होता है ये कि लाइट जो है, ये भी हम बोल सकते हैं कि लाइट जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल लाइक फोटोन। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या करते हैं, काफी हाई वेलोसिटी से एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पार्टिकल थ्योरी। यानी पार्टिकल थ्योरी कहता है कि जो लाइट है, ठीक है, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल काफी हाई वेलोसिटी से एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं। दैट इज लाइट। अच्छा, एक होता है वेव थ्योरी। वेव थ्योरी कहता है कि जो लाइट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक
सॉरी इलेक्ट्रॉनिक नहीं, मैग्नेटिक वेव्स। मैग्नेटिक वेव्स क्या होता है, एक डायरेक्शन में काफी हाई वेलोसिटी से प्रोपगेट करता है, वेव प्रोपगेट करता है, यानी उसकी जब मतलब ट्रेवल करता है तो उसको हम बोलते हैं प्रोपगेशन। तो जब वेव प्रोपगेट करता है काफी हाई वेलोसिटी से, दिस इज लाइट, ये वेव थ्योरी कहता है। ठीक है, और ये दोनों ही नेचर अप्लीकेबल है लाइट के लिए, मतलब उस कंडीशन के अनुसार वो पार्टिकल थ्योरी भी सही है और वेव थ्योरी भी सही। सो इसीलिए कहा जाता है कि लाइट हैज डबल नेचर। पहला क्या है, वेव थ्योरी, एंड सेकेंड इज पार्टिकल थ्योरी। ठीक है, और इन दोनों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि वेव थ्योरी में क्या होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेव्स है वो काफी हाई वेलोसिटी से प्रोपगेट करती है, ये वेव थ्योरी कहता है। और जो पार्टिकल थ्योरी कहता है कि लाइट जो है एक पार्टिकल के फॉर्म में, यानी फोटोन जो होता है वो काफी हाई वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, वो पार्टिकल थ्योरी कहता है। ठीक है, और दोनों ही थ्योरी एप्लीकेबल है, इसीलिए लाइट को हम डबल नेचर बोलते हैं। डबल नेचर ऑफ लाइट ये 12th में जाके और हम डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे, डुअल नेचर ऑफ लाइट यही है। ठीक है, तो यहाँ से एमसीक्यू में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ठीक, और वहां पे पूछेगा कि लाइट हैज अ डुअल नेचर, इसका क्या मतलब है। तो ये क्या करता है कि लाइट जो है वेव के फॉर्म में भी ट्रेवल करता है, लाइट पार्टिकल के भी फॉर्म में ट्रेवल करता है। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अच्छा चलो, यहाँ से एक चीज और भी क्लियर करता चलो, ये बता ही रहा हूँ कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी अगर फोटोन, यानी वो पार्टिकल अगर ट्रेवल करेगा स्ट्रेट लाइन में तो इतने वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा। अगर वेव प्रोपगेट करेगा, यानी वेव ट्रेवल करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इतने ही स्पीड से ट्रेवल करेगा। सो इसीलिए जो लाइट की स्पीड हो जाती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। आई थिंक ये लाइट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लाइट किस तरह से बिहेव करता है, लाइट है क्या। ठीक है, इतना जानने के बाद ही हम आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। स्टार्ट। अच्छा, अब हम देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट के बारे में जितना हमें पढ़ना था, जितना बताना था, मैंने बता दिया। अब देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रे विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे एक ये सरफेस है, ठीक है, किसी सोर्स से लाइट, यहाँ पे ये सोर्स है। सोर्स मतलब जो लाइट प्रोड्यूस करता है, जैसे मैंने ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था, ये सोर्स से लाइट प्रोड्यूस हो रहा है और ये सरफेस को आके हीट करता है। ठीक है, और हीट करने के बाद ये बाउंस बैक होता है, ये बाउंस बैक होता है। ठीक है, सो ये जो था हमारा रिफ्लेक्टेड सरफेस, इसको बोल सकते हैं रिफ्लेक्टेड सरफेस, रिफ्लेक्टेड सरफेस। ठीक है, तो ये होता है लाइट का रिफ्लेक्शन। किसी सोर्स से लाइट आया, किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ा, ठीक है, वहां से फिर उसको हीट करके बाउंस बैक हुआ, दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो ये हो गया। लेकिन वो जो सरफेस होते हैं बहुत टाइप के होते हैं। कुछ सरफेस होगा जो शाइनी सरफेस होगा, पॉली सरफेस होगा, कुछ ऐसा डल सा सरफेस होगा। ठीक है, तो जो शाइनी सरफेस, अगर हम ये सरफेस जो होता है शाइनी सरफेस लिए, पॉली सरफेस लिए, ठीक है, तो वहां पे जो रिफ्लेक्शन होता है वो प्रॉपर रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, प्रॉपर रिफ्लेक्शन अभी हम डायग्राम से उसको भी समझेंगे, प्रॉपर रिफ्लेक्शन क्या होता है। और डल जो होता है, डल सरफेस, ठीक है, उस पर प्रॉपर रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम फिर आगे चलते हैं कि अगर हम शाइनी सरफेस लेते हैं तो क्या होता है। तो अच्छा, अब ये देखो, दिस इज द मिरर, मिरर,
ठीक है। अब ये मिरर है, मिरर क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और मिरर का जो सरफेस होता है, वो जो सरफेस होता है वो शाइनी भी होता है, और उसके बाद स्मूथ सरफेस भी होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक बार रिफ्लेक्शन देख लेते हैं, चीजें जान लेते हैं क्या क्या होता है, फिर उसके बाद हम और भी अच्छे से देखते हैं कि जो शाइनी सरफेस होता है उस पर किस तरह का रिफ्लेक्शन होता है, और जो डल सरफेस होता है किस तरह का रिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ पे जो कोई सोर्स से लाइट आई, ठीक है, और इसके बाद उसने बाउंस बैक किया लाइट, इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे यानी किसी सोर्स से लाइट निकल रही है और सरफेस को हीट कर रही है, दिस इज इंसिडेंट रे। अच्छा, हीट करने के बाद आफ्टर हीट द सरफेस वो बाउंस बैक होती है, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, क्लियर है। चलो, अब हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा मिरर है, जो भी हमारा सरफेस है, इस पे परपेंडिकुलरली एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने परपेंडिकुलरली एक लाइन ड्रॉ किया, और इसको हम नाम देते हैं नॉर्मल। दिस इज द नॉर्मल। ये हमेशा जो होता है सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है। अच्छा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो भी एंगल बनता है, ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, इनके बीच में जो एंगल बनता है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं आई से, और इसको हम डिनोट करते हैं आर से। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, नॉर्मल क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। ठीक है, समझ में आया। चलते हैं, आगे करते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए, मैंने बताया था कि दो तरीके के सरफेस हमें मिलेंगे, एक मिलेंगे शाइनी सरफेस, स्मूथ सरफेस, और एक मिलेगा डल सरफेस या रफ सरफेस भी होते हैं। अब उनमें किन तरह का रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, उसका हम जिक्र करते हैं। अच्छा, अगर हम कोई शाइनी सरफेस लेते हैं, दिस इज द शाइनी एंड स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस, ठीक है। अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन कैसे होता है, तो किसी मान लो सोर्स से लाइट आता है, एक ये लाइट आया, एक ये लाइट आया, ये लाइट आया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज बताते चलूं कि जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी सोर्स से लाइट जब निकलता है, तो कोई एक रे नहीं निकलता है, बहुत सारे रे एक साथ निकलती है। ठीक है, और बहुत सारी रे एक साथ निकलती है, उसको हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। ठीक है, बीम ऑफ लाइट। व्हाट इज बीम ऑफ लाइट, तो बहुत सारी रे, किसी सोर्स से बहुत सारी रे एक साथ निकलती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। यानी अब इस सरफेस पे क्या पड़ रहा है, बीम ऑफ लाइट, यानी बहुत सारी रे आके इस सरफेस को हीट कर रही है। ठीक है, हीट कर रही है, तो इस सरफेस से फिर रिफ्लेक्ट भी होगी। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट हो रही है, ये रिफ्लेक्ट हो रही है, और ये रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक चीज देख रहे हैं कि जो भी सोर्स से लाइट आ रही है, वो एक दूसरे के पैरेलली आ रही है, और आफ्टर हीटिंग या आफ्टर रिफ्लेक्शन की क्या हो रही है, एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल ही जा रही है। इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दिस इज द रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और ये सारी की सारी लाइट जो है, एक एक लाइट का रे, वो क्या फॉलो कर रही है, जो भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ये सब फॉलो कर रहा है। अभी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की हम देखेंगे, तो ये सारी लाइट जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रही है। ठीक है, चलो, अब हम दूसरा देखते हैं, इरेगुलर। यहाँ पे हो जाएगा हमारा इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या इसको हम बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, या और क्या बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, इरेगुलर और डिफ्यूज, कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, अब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ होता है, जब हमारा सरफेस डल हो, रफ हो, उसमें क्या होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। तो अब हम जो सरफेस ले रहे हैं,
इस टाइप का हमारा सरफेस है, ठीक है। और ये जो सरफेस हमारा डल सरफेस है, डल या इसको बोलते हैं रफ, रफ सरफेस, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या होगा, किसी सोर्स से लाइट आएगा, ये लाइट आया, ये लाइट आया, ये लाइट आया, ठीक है। यानी जो बीम ऑफ लाइट है किसी सोर्स से आ रही है और इस सरफेस को हिट कर रही है, उसके बाद क्या हो रही है, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन देखना, थोड़ा ध्यान देना कि यहाँ से रेंडमली किसी भी डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन हो सकता है, रेंडमली किसी भी डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन हो सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे बीम ऑफ लाइट तो एक दूसरे के पैरेलली आ रही है, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट पैरेलल नहीं रह रही है। इसको हम बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। और ये कहाँ होगा, डल या रफ सरफेस में। रेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ होता है, साइन और स्मूथ सरफेस में। क्लियर है, ठीक है। तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आया होगा। आगे हम देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अच्छा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से पहले मैं ये भी बताता चलूं कि यहाँ पे भी क्या होता है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो, ये सारी की सारी लाइटें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रही है। यहाँ हम ये नहीं मानेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फेल हो रहा है, नहीं। हर एक पॉइंट पे एक नॉर्मल, हम परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ करें, ठीक है, तो वहां पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, इक्वल होगा हर एक केस में, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे फॉलो हो रहा है, ठीक है। चलते हैं आगे। चल, अब देखते हैं हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। देखो, ये यूनिवर्स में जो भी चीजें है ना, जो भी चीजें, मतलब नेचर ने हमें जो भी चीज दिया है वो एक रूल रेगुलेशन से चलता है, ठीक है। तो लाइट भी नेचर ने हमें एक गिफ्ट दिया है, ठीक है, नेचर से मिला हुआ गिफ्ट है। तो ये भी क्या करता है, एक लॉ, एक रूल को फॉलो करता है। उसी लॉ के बारे में हम जानते हैं। तो अगर पहले लॉ की हम बात करें, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा कि अगर किसी भी सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है, लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, वहां पे क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, ऑलवेज जो इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं साइन आई इसका टू, इसको हम डिनोट करते हैं साइन आर से। यानी साइन आई इक्वल टू साइन आर, जहां भी रिफ्लेक्शन होगा ये रूल फॉलो होगा, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, सेकंड क्या कहता है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकेंड लॉ कहता है कि जो हमारा इंसिडेंट रे है, जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, ये तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे, ठीक है। कैसे, जैसे अभी हमने डायग्राम देखा था कि चलो मान लेते हैं ये एक सरफेस है, रिफ्लेक्टेड सरफेस, यहां से हमारा इंसिडेंट रे आ रही है, दिस इज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है। और फिर यहाँ से एंगल बनाते हुए क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं, दिस इज नॉर्मल, ये तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पे क्या होंगे, लाई करेंगे। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और रेगुलर और इरेगुलर हमारा रिफ्लेक्शन हो गया, कि अगर साइली और स्मूथ सरफेस हो तो वहां पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। और अगर हमारा क्या हो, डल और रफ सरफेस हो तो वहां पे क्या होगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। चलो, बंद हो गया, चलो पंखा चला दो। थोड़ा सा ये एक मिनट देते हैं, आउटर एक, हाँ, लास्ट चीज बोल दो। चलो स्टूडेंट, आई थिंक इतना, एक मिनट, 1 2 3 स्टार्ट। चलो स्टूडेंट, आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा कि लाइट क्या है, ठीक है।
और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी लाइट रिफ्लेक्ट कैसे करती है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखा आपने, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन देखा, रेगुलर रिफ्लेक्शन देखा। ठीक है, अब हम आगे जो हमारा इस सेकेंड पार्ट में, जो वीडियो के सेकेंड पार्ट में होगा, ठीक है, अब मिरर हमारा कैसे इमेज बनाता है, कौन सा मिरर किस टाइप का इमेज बनाता है, इमेज का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, ये सब हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक करें, और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी कर सकते हैं, और वीडियो को शेयर भी करते रहें। थैंक यू।